एक चीज कोटा के लिए कही जाती है और मैं आप लोगों को दोस्तों ऑनेस्टली उस चीज को कोट करूंगा। इट इज मैका फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। मतलब सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह, बट लास वेगस फॉर मस्तीखोर बच्चे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिकली ये चीज समझना चाहते हैं कि सर क्या हम लोग कोटा जाकर के अपनी आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के वीडियो में। बीइंग अ कोटा रेसिडेंट माई सेल्फ, कोटा में इतने टाइम स्पेंड करने के बाद जो मेरी लर्निंग्स है और जो माहौल कोटा के अंदर क्रिएटेड है वो सबके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आई विल ट्राई कि आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं जवाब दे सकूं और उसके अलावा फिर अनअकैडमी कोटा सेंटर के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पहले तो यह चीज बता दो दोस्तों कि जैसे कोटा है, कोटा की ऑब्वियसली लेगेसी है। हर एक आईआईटी का जो लर्नर है ना वो कोटा के बारे में जरूर सोचता है अगर उसको तैयारी करनी है तो। उसके ऑप्शन में आता है, किसी का ऑप्शन 1 होता है, किसी का ऑप्शन 2 होता है, किसी का ऑप्शन 3 होता है। आजकल क्योंकि जितनी भी कोचिंग्स हैं उनके सेंटर्स नियरेस्ट सिटीज में भी आ गए हैं, तो वहां पे भी बच्चे जाते हैं और इस वजह से कोटा के अंदर इन जनरल जो माइग्रेशन है वो रिलेटिवली पिछले 2 सालों में काफी घटा है। बट हैविंग सेड दैट, कोटा के अंदर अगर मैं केवल 2024 की बात करूं तो केवल कोटा कैंपसेस से 20 रैंक्स टॉप 100 में आई है ना। एक सिटी जो सबसे ज्यादा रैंक देती है टॉप 100 के अंदर वो कन्वेंशनली कोटा रही है। जैसे मैं 2008 के अंदर मेरी 42 रैंक आई थी, मेरे साल में कोटा से 38 रैंक्स टॉप 100 में आई थी। तो कोटा के अंदर ऐसा डेफिनेटली कुछ ना कुछ माहौल तो है ही सही, ठीक है। पहली बात ये। दूसरा, वहां पे स्टडी एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा है। अब मेरा देखो दोस्तों ये मानना है, एक चीज कोटा के लिए कही जाती है और मैं आप लोगों को दोस्तों ऑनेस्टली उस चीज को कोट करूंगा। इट इज मैका फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। मतलब सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह, बट लास वेगस फॉर मस्तीखोर बच्चे। जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑनेस्टली बताता हूं, लेट्स टॉक ऑनेस्टली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माता पिता से दूर जाना है मस्ती करने के लिए। माता पिता बहुत अच्छी परवरिश उनको दे रहे हैं और उस परवरिश के अंदर, और देखो बच्चा तो टीनेजर है ना, टीनेजर के अंदर क्या ना ऊर्जा जो होती है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है जो निकलना चाहती है कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई माता पिता रहेंगे तो मतलब हम पे बहुत बाउंडेशन डालेंगे, तो 11-12 क्या करते हैं, कोटा चलते हैं। पढ़ाई नहीं करेंगे वहां पे, 2 साल पढ़ाई करेंगे, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, बाकी मस्ती करने चलते हैं 2 साल, है ना। फिर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और 2 साल है ना ये दिखाएंगे कि भाई मैं बहुत एफर्ट मार रहा हूं। और आजकल जिस तरह का माहौल है, माता पिता कुछ बोल नहीं पाते हैं कि ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। टीचर्स भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं आजकल, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो गया। भाई हम लोग के तो मतलब माता पिता भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, टीचर्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे हमारे टाइम पर। तो ये जो दूसरा बच्चा है ना ये तो कहीं पे भी जाके खराब हो सकता है। मतलब इसमें कोटा का कोई लेना देना नहीं है। जो एवेन्यूज आपको कोटा में मिलेंगे वो कहीं पे भी मिलेंगे। जैसे बहुत जो मेजर सिटीज हैं, सीकर हो गए, सीकर में बहुत सारा बच्चा माइग्रेट करता है, इंदौर में बहुत सारा बच्चा माइग्रेट करता है, विजयवाड़ा में बहुत सारा बच्चा माइग्रेट करता है, दिल्ली बहुत सारा बच्चा माइग्रेट करता है, चंडीगढ़ बहुत सारा बच्चा माइग्रेट करता है, पटना आजकल बहुत ज्यादा बच्चा माइग्रेट करता है। ये सारे सिनेरियोज कहीं पे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बोल रहा हूं कि यार ये करने के लिए तो फिर कुछ भी, मतलब ये तो कहीं पे भी खराब हो सकता है, बट ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। मतलब 2 या 3 ही ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही कंसिस्टेंटली रैंक्स आती है। या तो देखो मतलब आपका ये कोटा हो गया, विजयवाड़ा हो गया एक, और एक जयपुर हो गया, दिल्ली है, यस। ये 4 सिटीज हैं जो कंसिस्टेंटली आप देख लो दोस्तों जेईई के अंदर रैंक्स निकालती है चारों।
और उसमें सबसे ऊपर है कंसिस्टेंट रैंक्स निकालने के ऊपर कोटा। तो कोटा के अंदर देखो दोस्तों माहौल है, ये फैक्ट है। और इसी वजह से मतलब ये माहौल का ही बेसिकली मतलब जैसे अनअकैडमी की भी अगर हम बात करें तो अनअकैडमी ने इस साल का जो रिजल्ट है ना उसमें पूरा बैच पढ़ाया। जैसे 2022 में अनअकैडमी खुला था, 2023 के अंदर बेसिकली अनअकैडमी ने पहला अपना 11th का बैच लिया। उन बच्चों ने इस साल जेईई मेन दिया। एवरी 9th लर्नर सिक्योर्ड 99 परसेंटाइल एंड अबव। आप ये फोटोज देखो इतने सारे, ठीक है, 15 आपको इधर दिख रहे हैं, फिर ये देखो लगातार छाए हुए हैं बच्चे सब में। देखो 2 ईयर क्लासरूम, 1 ईयर क्लासरूम, 2 ईयर क्लासरूम, 2 ईयर क्लासरूम, 1 ईयर क्लासरूम, 2 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 ईयर क्लासरूम, देख रहे हो आप लोग। तो ये जो सारे बच्चे हैं ना दोस्तों, ये बेसिकली वो बच्चे हैं जिन्होंने कोटा सेंटर पे पढ़ाई की। कुछ बच्चों ने हाँ इनमें ऑनलाइन भी पढ़ाई की, मगर मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कोटा सेंटर में बैठ करके पढ़ाई किए। तो अगर दोस्तों आप लोग को लगता है कि भाई हाँ भाई सर मेरे को जाना है सर, तो मैं उन बच्चों को कॉल आउट कर रहा हूं जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं। अभी तो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे मगर उनके पेरेंट्स शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो है ना, मैं आप लोगों के लिए एक मैकेनिज्म बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो मेरी मेंटरशिप में चलेगा, ठीक है, कोटा अनअकैडमी सेंटर में। देखो मेरी मेंटरशिप की बहुत वैल्यू है। जितने IITians मैंने पिछले सालों में प्रोड्यूस किए हैं अपनी मेंटरशिप से, मैंने पढ़ा करके मेरी मेंटरशिप में जो हुए, मेरे हिसाब से किसी भी सिंगल मेंटरशिप मैकेनिज्म से किसी के भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो मेरी मेंटरशिप मैकेनिज्म दोस्तों अनअकैडमी कोटा में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग देखो, अब बच्चा जब कोटा आता है ना या फिर कहीं पे भी जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है। पहला हो गया सर हॉस्टल कहां लूंगा मैं, स्कूल कहां लूंगा सर मैं, ठीक है सर कोचिंग का शेड्यूल कैसे रहेगा, कोचिंग के टीचर कैसे होंगे। अब आप देखो दोस्तों, किसी भी कोचिंग में आप जाते हो ना तो ये चीज कि वो डेस्क लगा देते हैं, भाई हॉस्टल डेस्क मिल जाएगी, स्कूल डेस्क मिल जाएगी आपको वहीं पे। फिर वहां पे कुछ लोग होंगे जो आप लोगों को दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आप लोग फिर ये इनमें से कोई एक चीज चूज करोगे। ये स्टैंडर्ड चीज है ना। और अब क्योंकि रिलेटिवली बच्चे कम हो गए हैं कोटा के अंदर पहले से, तो ये कॉस्ट बहुत कम हो गई है। पहले ये बहुत कॉस्ट बहुत हाई थी, कोटा के अंदर इन्फ्लो बहुत ज्यादा था 2022 के बाद, तो ये कॉस्ट है ना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। तो एक तो आप ये गलतफहमी हटा दें आप कि भाई हॉस्टल और जो स्कूल है ना वो बहुत महंगा है कोटा में, पहले था, अब ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। इस चीज को आप लोग समझें। दूसरा, कोचिंग जो है ना दोस्तों कोटा के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, राइट। यहां पे जो पूरा एल्गोरिथम है ना, जो मैं एल्गोरिथम बताता हूं, 5 स्टेप एल्गोरिथम। टॉप एजुकेटर्स, टॉप मटेरियल, टॉप टेस्टिंग, टॉप एनालिसिस और फाइनल में जो मार्गदर्शन रिवीजन हम लोग कराते हैं, जिसके बेसिस पर ये सभी बच्चे इतनी अच्छी परसेंटाइल लेकर के आए, ठीक है। टॉप एजुकेटर, टॉप मटेरियल, टॉप टेस्टिंग, टॉप एनालिसिस। टॉप एनालिसिस क्योंकि टीचर एक्सेसिबल होता है, और ये वो टीचर है दोस्तों, देखिए हम कन्वेंशनल टीचिंग नहीं करते हैं, हम आज की कोचिंग है। आज की कोचिंग में क्यों बोलता हूं, हम खुद, आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल कोटा के जो टीचर्स है ना वो लाइव सॉल्व करते हैं पेपर। जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, IOQM हो, ये केवल कोटा सेंटर करता है और कोई नहीं करता है। अनअकैडमी कोटा सेंटर, आप देख लो दोस्तों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स देख लो, उनके टीचर क्या लाइव सॉल्व करते हैं। लाइव सॉल्व क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्यों लाइव सॉल्व पे इतना फोकस करता हूं भाई। अगर मैं जेई मेन के 10 पेपर सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जेई मेन किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और मैं वही थॉट प्रोसेस अपने टेस्ट पेपर्स में इंप्लीमेंट करता हूं। जब मैं अपने टेस्ट पेपर्स में इंप्लीमेंट करता हूं तो मैं उस तरह की टेस्टिंग दे रहा हूं जो बच्चे को सीधी जेई मेन में मिलेगी। और यही रीजन है कि एवरी 9th लर्नर 99 परसेंटाइल हमारा लेकर के आया है। अगर आप ध्यान से सोचें दोस्तों, पूरे इंडिया में केवल 1% बच्चों की 99 परसेंटाइल आती है, राइट, और हमारे यहां पे ये 11% हो गया, तो नेशनल एवरेज से 11 टाइम्स है। और कोई भी कोचिंग से एटलीस्ट दुगना तो है ही, एटलीस्ट दुगना तो है ही। अनअकैडमी कोटा सेंटर का जो रिजल्ट है एटलीस्ट दुगना तो है ही सही, ठीक है। अब ये चीज हो गई दोस्तों, है ना, ये इसका वैलिडेशन भी हो गया। भाई कल पिछले साल मैंने ये ऐसा वीडियो नहीं बनाया, मैं इस साल ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले साल हमारे पास ऐसा वैलिडेशन नहीं था, क्योंकि पिछले साल तक हमारा कोई बैच ही नहीं था जिसने 2 साल हमारे यहां पढ़ाई की हो। इस साल हमारे पास ऐसा बैच है जिसने 2 साल पढ़ाई की है और 2 साल पढ़ने के बाद उसने इतना फोड़ा है, राइट। तो ये सारी चीजें
आप लोगों को मिल जाती है। अब देखो यहां पे है ना, ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है बच्चे के लिए, सर टीचर कौन सा मिलेगा, टीचर कौन सा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये कमिट कर रहा हूं यहां पे, जैसे आपको देखो, जैसे मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के अंदर एसपीएस सर पढ़ाएंगे। एसपीएस सर मेरे गुरु हैं, आप समझ रहे हो, मतलब जैसे जिनको देख करके मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना सीखा, जिनके नोट्स मैंने काफी क्लोजली फॉलो किए हैं, वो एसपीएस सर है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो बिल्कुल अनअकैडमी के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है ना, वो आप लोगों को मिल जाएंगे, और मैं इसका पैनल भी फाइनलाइज करके आप लोगों को थोड़े दिनों में बता दूंगा, थोड़े दिनों में। बट मैथमेटिक्स का मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरी सर से बात हो गई थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अगर देखो आप इस मैकेनिज्म में इंटरेस्टेड है, तो आपका देखो बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो रहा होगा 10 मार्च को, नीचे एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म में आप ये फिल कर दीजिए कि आप कोटा कब आने वाले हैं, कोटा विजिट की डेट आप है ना फाइनलाइज कर लीजिए, क्योंकि देखिए टिकट्स अभी मतलब चालू हो गए मिलना, तो आप कोटा की जो विजिट है ना वो भर दीजिए। आपकी सीट, हम लोग सीट मतलब आपसे कुछ अभी पैसा नहीं ले रहे, हम आपकी बस विजिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या है कि आपको इन सभी चीजों में हम सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर आप कोटा आ रहे हैं तो कोटा आने के बाद आपकी जो पूरी विजिट है ना वो बिल्कुल सीमलेस होनी चाहिए। तो क्या होगा, कोटा के स्टेशन पे आप उतरेंगे, स्टेशन से सीधा अनअकैडमी कैंपस आना है आपको। अनअकैडमी का जो कैंपस है वहां पे आपको स्कूल और हॉस्टल की जानकारी दी जाएगी, कोचिंग किस तरह से होगी उसका पूरी काउंसलिंग दी जाएगी, और फिर टीचर्स के नाम भी आपको बता देंगे कि पीजे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। क्लियर है? तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगी जो भी बच्चे 10 to 11 मारे। देखो मैं ये पक्का मानता हूं, सबसे ज्यादा रैंक के चांस इन्हीं बच्चों के होते हैं। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेस्ट एफर्ट मारना चाहते हैं, बेस्ट इनपुट चाहते हैं कि आपकी आईआईटी के अंदर टॉप रैंक आए, देन दिस इज द गेम फॉर यू। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे है ना, देखिए एसपीएस सर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पे भी नहीं हूं यहां पे। ठीक है, पीजे सर भी हैं। जब जब मैं कोटा में रहूंगा, मैं आप लोगों की क्लास के अंदर आऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी सही। ठीक है, अच्छा एक चीज और है दोस्तों, जो भी बच्चे अनअकैडमी कोटा सेंटर में एडमिशन लेंगे कोर प्लस के अंदर, उनको दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो मेरे प्लस पे बैचेस तो आते ही, अगर किसी को देखना है तो वो प्लस भी ले सकता है, मतलब कोर प्लस ले सकता है। बट कोटा जाइए, कोटा जाकर के पढ़िए। उन बच्चों के लिए मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, हर किसी बच्चे को नहीं बोल रहा हूं, इस बच्चे को, ये बच्चा तो मत ही आओ भाई, है ना, क्योंकि देखो मैं खुद कोटा से हूं, मतलब कोटा का नाम खराब होता है इन बच्चों से यार, मैं तो साफ बोल रहा हूं। आपके अंदर अगर जज्बा है, आप 12-14 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो कोटा का तापमान इतना गंदा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो आप रूम से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। रूम के अंदर बैठी पढ़ाई कीजिए, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कीजिए, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा, आपको सब माहौल मिलेगा। हाँ एक चीज और, आप लोग के जैसे होमवर्क चेकिंग वगैरह ये सब चीजें मिलती है यहाँ पे आपको ना, होमवर्क चेकिंग कि भाई आप किस तरह से होमवर्क कर रहे हो, किस तरह से नोट्स बना रहे हो, ये सब चीजें आपको इस मैकेनिज्म मिलेगी केवल अनअकैडमी कोटा सेंटर पर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भरिए, और मिलते हैं आप लोगों से कोटा में। मैं खुद भी दोस्तों कोटा में रहूंगा अप्रैल मंथ के अंदर, मार्च के अंदर भी थोड़े दिन मैं कोटा रहूंगा, तो आप लोगों से वहां पे मुलाकात होगी, खुद मैं आप लोगों की काउंसलिंग करूंगा। लेट्स क्रैक इट।